फैमिली, आई वेलकम यू ऑल। आज के डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नंबर 1 मैसेज मैं ये फील कर पा रही हूँ, आपकी लाइफ में मुझे कोई न्यू फ्रेंडशिप आती हुई दिख रही है। पीस आता हुआ मुझे बड़ा स्ट्रांगली दिख रहा है और कई रिश्ते हैं जो दोस्ती की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी बन ना रही हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, लेकिन वो जो रिश्ता है वो बेटर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी तक हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ दृष्टिकोण ही ऐसा बना के बैठे हैं कि आप सोचना ही नहीं चाहते उनके प्रति, देखना ही नहीं चाहते। पर डिवाइन आपको यहाँ स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि आपको अब अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते, ये पर्सन है ही गलत, हमें दृष्टिकोण बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आने वाली है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे फील हो रहे हैं जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, डांस करें। कहीं ना कहीं वह हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ कहीं आउटडोर घूमने जा सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनों के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियों को बांटते हुए दिख रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुश देखकर आपके मित्र भी बहुत खुश दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आप काफ़ी टाइम से बैटल लड़ रहे थे अपने डाइवोर्स की, फाइनली वो फाइनल होती हुई मुझे दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में आपके अपनों ने देखा है कि आपने इस रिश्ते में कितना कुछ खोया है और जब आप उस चीज़ से फ्री हुए हैं तो आपके अपने भी आपको इसमें देखकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप अपनी नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हो अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, फाइनेंस की दिक्कत, अब वो सारी चीज़ें ओवरकम हो चुकी हैं। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, आपके पेरेंट्स भी मान गए हैं और आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इस रीडिंग को देख रहे हैं लोग, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। फाइनली जो चीज़ चाहते थे माँ लक्ष्मी की कृपा से वो पॉसिबल होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें, मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आती हुई दिख रही है। मे बी आप हो सकता है आने वाले टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर बने। आप मुझे बहुत स्ट्रांगली फेमस होते हुए दिख रहे हैं और आपकी लोग को देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आप अभी तक काम कंपोज्ड पर्सन हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बड़े स्ट्रांगली दिख रहा है कि चुपचाप अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि आप क्या अचीव करने वाले हैं। आपकी तरफ आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। कल एक समय ऐसा था, ज़रूरत थी लोगों की, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे फील हो रहे हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीप डाउन डिप्रेशन, सोसाइटी, फैमिली का रिजेक्शन फेस किया है। उन्होंने एक ऐसी राह पकड़ी थी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। आप हो सकता है कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में क्रिएटिव वर्ल्ड को चूज़ किया और इस क्रिएटिव वर्ल्ड को चूज़ करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़े हैं। अपने आप को समझाने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़े हैं, अपने मेंटल पीस के साथ भी एफर्ट्स करने पड़े, अपनी फैमिली को मोटिवेट करना और ये प्रूव करना कि जो राह मैं पकड़ रही हूँ वो सही है। और फाइनली अब मुझे ये फील आ रहा है कि आप उस अचीवमेंट को पा रहे हैं और आपकी सक्सेस को देख के आपके परिवार वाले, रिश्तेदार हैरान रह गए हैं कि कैसे आपने ये सक्सेस पा ली। ऊंचाइयों को ही तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ में जो मेहनत, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने एफर्ट्स किए थे, फाइनली उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और आप अभी भी इतना फेम, प्रॉस्पेरिटी पाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हम्बल है और आपका मिशन एक तरह से मुझे फील हो रहा है कि आप एक हीलर की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हॉलिस्टिक फील्ड को छूते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड में अपना नाम बनाते हुए दिख रहे हैं और इस अचीवमेंट को पाने के बाद आप में हम्बलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
प्योर सोल बन गए हैं। हो सकता है कि जब ये जर्नी आप जी रहे थे कहीं ना कहीं आप भी अपने ऊपर डाउट कर रहे थे, क्या मैं इस जर्नी को जी सकता हूँ, लेकिन आपके पास इस जर्नी को जीने के अलावा कोई और ऑप्शंस बचा ही नहीं था। आपके अंदर एक तरह से मुझे बड़ी स्ट्रांगली आग फील हो रही है, डेस्परेटली जीना चाहते थे इस जर्नी को, और फाइनली जब ये जर्नी आप जी चुके हैं तो आप बहुत पीस में फील कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड की बात की जाए, द सन कार्ड से मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि काफ़ी टाइम से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फाइनली उसका रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बहुत प्यारी एनर्जी है, आपका सितारा बोलने वाला है। आप लोगों को प्रकाश दें की वाणी लोगों को हील करे। आज तक हो सकता है कि शायद आप बंद दरवाजों में ही थे, बचपन में भी आपका ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हों, लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो आप लोगों को मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं, और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के दुनिया हैरान है। वो सोचे कि भाई इनके पास वो कला कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये इतना स्ट्रांगली और ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आने वाले टाइम में मैनिफेस्टेशन, होपोनोपोनो, इन सब के एक्सपर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, और आपके द्वारा कहे हुए शब्द मैनिफेस्ट होंगे। तो आपको मैं स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि अगर आपके लिए कोई नेगेटिव बोलता भी है तो काइंडली उन्हें इग्नोर कीजिएगा। आप डिवाइन ब्लेसिंग से आगे बढ़ रहे हैं और इस ब्लेसिंग से आगे बढ़ते जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल से मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में जाएं, और उस पार्टनरशिप में जाने के समय पर थोड़ी सी फाइनेंस की दिक्कत आ सकती है। आपको थोड़ा सा सोच समझ के साझेदारी के साथ फाइनेंस में काम करना होगा। मुझे कुछ लोग ऐसे फील हो रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अपनी मैरिज का कोई पर्सन है वो पूरा का पूरा बोझ उठाए, अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल भी ना डाले, क्योंकि उनके घर की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वे स्वयं उनको सब कुछ मैनेज करने पड़ेगा। फैमिली शायद सपोर्ट ना करें, या फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि मैरिज कर पाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बड़ा लग रहा है अपने आने वाले टाइम में वो थोड़ी सी उनकी मैरिज डिले हो जाए बिकॉज ऑफ फाइनेंस। उनका बहुत ज़्यादा मन है कि अपने पार्टनर के साथ वो आगे जुड़े। सो कोई बात नहीं, इतने समय में आप अपने पार्टनर को समझिए और इस रिश्ते को साझेदारी से निभाइए। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ही सही। नेक्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पार्टनरशिप नहीं होने की वजह से उनका जो यिन यान एनर्जी है वो भी बैलेंस नहीं हो रही। यिन यान एनर्जी अगर हम बात करें कि हमारी सकारात्मक और विचारात्मक जो सोच है वो एक तरह से बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और वो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाई जा रही है। कुछ लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनका जो पार्टनर है उनको कमिटमेंट दे, पर किसी कारणवश वो पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको लेकर सीरियस है। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी डेफिनेटली आपका पार्टनर सीरियस है, लेकिन कुछ फैमिली फाइनेंस की कंडीशन की वजह से आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। तो आपके लिए डिवाइन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपको अपने रिश्ते को समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए ताकि चीज़ें सही से हो सके। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फील आ रहा है कि आने वाले टाइम में उनकी मनी के रिगार्डिंग न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हो जाए या आप कोई होम खरीदना चाहते हैं, तो उसमें अभी डिवाइन आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि आपकी मनी के रिगार्डिंग कोई भी बिगनिंग या जॉब के रिगार्डिंग भी अगर आप सोच रही हैं तो उसमें कम से कम आपको 1 साल लगेगा। तो उस डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, क्योंकि ये जो बीज आज आप रोपेंगे तो उनको उगने में समय लगेगा। आज अगर आप गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग मेहनत करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट अगर आपके कार्ड की बात की जाए, द स्टार कार्ड से मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आप आने वाले समय में चमकने वाले हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत अपने रिश्ते में की है जिसकी वजह से आने वाले समय में उसका आपको
आपको फल मिलता हुआ मुझे बड़ा स्ट्रांगली दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर मुझे आपका लग रहा है, तो काइंडली इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि आने वाले समय में हीलिंग मोडालिटी की तरफ जाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि अक्षिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग वो अपनी नॉलेज गैदर करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ लग रहा है कि हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं और इस फील्ड में जाके उनको ग्रोथ मिलेगी। अभी तक शायद हो सकता है जिस जॉब में वो हों तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही हों और उनको उसका आनंद नहीं आ रहा, तो डिवाइन इनको बड़ा स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि आपको अगर अपनी जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन आप ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रोथ आपको देगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे फील आ रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो उनको पार्टनर मिले वो उनका ट्विन फ्लेम हो सकता है और वो ट्विन फ्लेम इस तरह से आपको सपोर्ट करेगा कि आप कुछ भी अपने लाइफ में करें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग या इस तरह की जो मोडालिटीज़ हैं इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहूँ, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको फुल सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सिंपल हो, लेकिन जब वो अपनी जॉब नहीं ऑप्ट करेंगे तो उससे उनकी जो पर्सनालिटी है वो सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल ही बदल जाएगी।